चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपने देखी हेडलाइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान कल्याण मिशन की, जो यूपी में शुरू होने जा रहा है। किसान आंदोलन के बीच ये किसान कल्याण मिशन 21 जनवरी तक चलेगा। इसका उद्घाटन सीएम योगी सुबह 10:30 बजे लखनऊ के सरोजनी नगर से करेंगे। इस अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ा जाएगा। हर जिले में 100 प्रगतिशील रोल मॉडल किसानों को सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रदेश के 825 ब्लॉक्स में होगा। किसान कल्याण के कार्यक्रम होंगे आज सुबह 10:30 बजे। मुख्यमंत्री योगी इससे जुड़ेंगे और आइए और ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, इस कार्यक्रम के बारे में जो सुबह 10:30 बजे से शुरू हो रहा है, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए राजन, जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद से जो है किसानों पर ज्यादा फोकस हो गया है। आपको खुद याद होगा दिसंबर महीने में किस तरीके से पहले बीजेपी ने तमाम किसान संवाद कार्यक्रम किए, फिर सरकार की तरफ से कार्यक्रम हुए, मुख्यमंत्री खुद गए किसानों से संवाद किया, और फिर 23 से लेकर 25 दिसंबर तक कैसे पूरा किसानों पर फोकस ही चीजें रही, कार्यक्रम रहा। 23 दिसंबर को जब चौधरी चरण सिंह की जयंती थी तब भी जो है कार्यक्रम हुआ, किसानों को सम्मानित किया गया। फिर अटल जी की जयंती जो हमेशा सुशासन दिवस मनाई जाती थी, उस पर भी किसानों से खुद प्रधानमंत्री ने संवाद किया, उनके खातों में पैसे भेजे गए। और अब नए साल की शुरुआत में भी सरकार का फोकस किसानों पर ही है और आज से ये किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की जा रही है। देखिए 3 हफ्तों तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और आज से ये शुरुआत जब हो रही है तो लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री सरोजनी नगर में दादूपुर गांव है, वहां जा रहे हैं, वहां वो किसानों को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जिले में जो भी किसान है जो लगातार उन्नत खेती कर रहे हैं उनको एक सम्मानित किया जाए और दूसरा उनके जरिए दूसरे किसानों को भी ये बताया जाए कि कैसे वो खेती किसानी में प्रयोग करके बदलाव करके आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आमदनी दुगना कर सकते हैं। तो ये सरकार की योजना है और इसके लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग ब्लॉक में 825 ब्लॉक पर सभी जगहों पर ये कार्यशाला होगी, ये कार्यक्रम होंगे और हर जिले में 100 जो किसान हैं, देखिए रबी के, खरीफ के, इसके अलावा अब तो सरकार ने ऑर्गेनिक खेती को भी शामिल कर लिया है कैटेगरी में, तो उसके भी जो किसान हैं जो उन्नत खेती कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है अनुभव, कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा किसानों तक सरकार पहुंचे, किसानों को नई टेक्निक्स बताए, किसान कल्याण की योजनाएं सरकार के द्वारा किसानों तक पहुंचे, इस पर फोकस है गवर्नमेंट का और ये साफ दिख रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पिछले कुछ दिनों से हम बिल्कुल साफ साफ इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद आपका। बड़ी खबर है, मकर संक्रांति पर देश को मिल सकता है वैक्सीन का तोहफा। वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आया है। 10 दिन के भीतर शुरू हो जाएगा फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर, 10 दिनों के भीतर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और सबसे पहले हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण होगा और उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। यानी मकर संक्रांति पर देश को वैक्सीन का तोहफा मिल जाएगा। इसके संकेत मुख्यमंत्री योगी ने बहुत पहले ही दे दिए थे, हमने आपको दिखाया था, बताया था और ठीक वैसा ही होता दिख रहा है। घटनाक्रम ठीक वैसे ही अनफोल्ड हो रहा है। As a district magistrate, I can then allocate कि मेरे जिले में इन स्थानों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई इन तारीखों को होगी। एक वैक्सीनेशन सेशन में 100 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे, एज द केस में बी। तो सेशन एलोकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी डिजिटली होगी। बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन हुआ ये भी डिजिटली कैप्चर किया जाएगा और उसको अगला डोज लेने के लिए कब आना है ये इंफॉर्मेशन भी उसको डिजिटली दी जाएगी। बेनिफिशियरी को एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि धन्यवाद, आज आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने फलाने वैक्सीनेटर से फलाने साइट पर पहला डोज वैक्सीनेशन का ले लिया। फिर उसमें प्रावधान है कि यूनिक हेल्थ आईडी भी जनरेट की जा सकती है। हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कह रही है आपने सुना। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अविनाश, एकदम ऐसा लगता है ब्लूप्रिंट तैयार है कि वैक्सीनेशन कैसे करना है, जो हमने अभी वक्तव्य सुना हेल्थ मिनिस्ट्री का। आपको क्या सूचना मिल रही है, क्या जानकारी आपके पास? क्या मकर संक्रांति के दिन से हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन पूरे देश में शुरू हो जाएगा?
जी देखिए राजेंद्र, इसको लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है और जो पूरे देश भर में ड्राई रन किया गया है, इसकी रिपोर्ट भी केंद्र सरकार ने ली है कि किस तरीके से ड्राई रन का आयोजन किया गया है और कैसे ड्राई रन सफल रहा है। इसको लेकर तमाम सारे राज्यों से अपडेट ली है। अब चूंकि सीरम वैक्सीन और भारत बायोटेक दोनों ने अगर बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने हाथ मिला लिया। अब दोनों मिलकर देश में जितने भी कोविड संक्रमित हैं उनको वैक्सीन देने का काम करेगी। लिहाजा अब केंद्र सरकार ये तैयारी कर रही है कि पहले जो सीरम इंस्टीट्यूट है और भारत बायोटेक है, इनके लैब से वैक्सीन निकलकर राजधानियों में पहुंचे प्रदेश की, यानी कि अगर यहां से वैक्सीन निकलती है तो उसके बाद सबसे पहले लखनऊ आएगी। फिर लखनऊ में मुख्यमंत्री और इसके अलावा जो तमाम सारे संबंधित अधिकारी हैं वो जहां जहां पर भी कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं वहां वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद फिर तमाम राज्यों ने जिस तरीके से ड्राई रन किया है उसके अनुसार वो वैक्सीन देने का कार्य शुरू करेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा था कि मकर संक्रांति के बाद वैक्सीन मिलने लग जाएगी, वैसा ही होता दिख रहा है। मकर संक्रांति के बाद वैक्सीन देश में मिलने लग जाएगी। बिल्कुल वैक्सीन के बारे में जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया था वैसा ही होता दिख रहा है। धन्यवाद आपका अविनाश। वैक्सीनेशन से पहले मुख्यमंत्री योगी बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। जिले के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ लहजे में चेतावनी दी कि अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती जाएगी तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसे सामूहिक गलती माना जाएगा। वहीं इसे सीएम योगी ने नाम न लेते हुए इस मामले पर अखिलेश यादव के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं के बयान पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं से भी कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी। अगर शिकायत होगी और कहीं भी किसी ने इसके नाम पे अनावश्यक रूप से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास किया तो जिलाधिकारी और सीएमओ की सामूहिक जिम्मेदारी उस संबंधित जनपद के अंदर इसके लिए मानी जाएगी। इसलिए पहले से ही उस प्रकार के लोगों की तैनाती, उस प्रकार की व्यवस्था वहां पे देना और किसी को भी इसका उल्लंघन न करने दें, इसके बारे में हम लोग तय कर लें। जिन लोगों के मन में नकारात्मकता है, जो लोग केवल हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, नकारात्मक ही करते रहे हैं और करेंगे, वे लोग और उनसे जुड़े हुए लोग भी तमाम प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करेंगे। उन अफवाहों पे ध्यान न दें, इसके लिए हम लोग पहले से ही जागरूकता का कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार से लोगों में अवेयरनेस के एक विशेष कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन को लेकर लखनऊ में हुई अहम बैठक के बाद प्रदेश में वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया की सिलसिलेवार जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन 3 चरणों में पूरा होगा और अगले 1 हफ्ते में इसको लेकर हर जिले के स्थानीय प्रशासन को अपनी तैयारियां दुरुस्त कर लेनी होगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को हमें इस वैक्सीन को उपलब्ध करवाना है। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं होंगी, जिसमें समस्त सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में कार्यरत जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, ये सम्मिलित हैं। आपके सामने पहले से स्पष्ट है, इसको आप नोट कर लें और इसको पूरी उसके साथ इसको वहां पे अपने जिले के अंदर पहले से इसको तैयारी कर लें। दूसरे चरण में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इन पर इन्हें वैक्सीन दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्य और केंद्र, जो केंद्रीय हमारे पुलिस बल हैं, उनसे जुड़े हुए सशस्त्र बल, होमगार्ड, जेल कर्मी, आपदा प्रबंधन और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए या नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता, जिन्होंने आपके इस पूरे अभियान में एक सहयोगी की भूमिका में काम किया है। आपके यहाँ पहले से उसकी सूची बनी हुई है। इसके साथ ही राजस्व विभाग के वे कार्यकर्ता जिन्होंने सर्विलांस में और कंटेनमेंट जोन के समय सक्रिय योगदान किया है और जिनकी भूमिका भी रहेगी पूरे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में। तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 50 वर्ष से कम में वे लोग आएंगे जो डायबिटीज, सांस रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप या आदि किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। उन लोगों पर टीकाकरण होना है और ये आपने सूची अपने अपने जनपदों में पहले से ही बना करके उसको वेरीफाई कर लें। मुख्यमंत्री का सारा वक्तव्य आपने सुना। अब आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की आशंकाओं को लेकर यूपी सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को राज्य में पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद जिला स्तर पर टास्क फोर्स को इमरजेंसी में निपटने के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दिए गए। साथ साथ
पोल्ट्री फार्म, दुकान, बाजार, नेशनल पार्क और जलाशय पर पक्षियों की सर्विलांसिंग को भी कहा गया है और इसके अलावा कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया गया है जिस पर मृत पक्षी की सूचना दी जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए, खासकर पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को पैनी निगाह रखने के लिए कहा है। पक्षियों की मौत को फौरन रिपोर्ट करना होगा, सर्विलांस करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री बहुत गंभीर, वो इस खतरे को समझ रहे हैं। यूपी में जो स्थितियां हैं बर्ड फ्लू की, उसके बारे में आइए और ज्यादा जानकारी लेते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शैलेश, हिमाचल में और कुछ राज्यों में जो दिखाई दी हैं चीजें, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां है? मुख्यमंत्री के निर्देश के बारे में मैंने अभी दर्शकों को बताया है, आपके पास क्या सूचना है? किस तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा गया इन विभागों को? देखिए, जो निदेशक है पशुपालन विभाग के, उनकी तरफ से भी सभी जगह सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा निगाह रखी जा रही है, देखिए वो हिमाचल से भी ज्यादा निगाह है अगर किसी की, तो वो है केरल की तरफ। उसकी वजह यह है कि केरल की तरफ इस तरह के केसेस डिटेक्ट हुए। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो इम्पोर्ट होता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा इम्पोर्ट होता है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्ट है वो केरल साइड का भी है इस वजह से, और हिमाचल का भी है, पंजाब का भी है। केरल की तरफ जो है ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो जो फिलहाल अभी कहा गया है, पोल्ट्री फार्म है, दुकानें हैं, बाजार है, नेशनल पार्क है, या जहाँ पर भी कुल मिलाकर कहें कि पक्षी है, वहां पर लगातार सर्विलांस करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पक्षियों कहा गया है कि अगर कहीं पर भी पक्षी मरते हैं या अचानक कोई ऐसी अलग सी स्थिति दिखती है, तो पक्षियों के स्वैब लेकर उसे बरेली में इसकी लैब है, वहाँ जांच के लिए भेजा जाए। जो पक्षी पालक है उनसे लगातार संपर्क रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और कंट्रोल नंबर भी जारी किया गया है विभाग की तरफ से, पशुपालन विभाग की तरफ से, कि अगर किसी भी तरह से कोई ऐसी समस्या आती है तो उसके बारे में सूचना दी जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर अधिकारियों का ये कहना है कि फिलहाल यहाँ पर ऐसी स्थितियां नहीं है, लेकिन ये राहत की बात है शैलेश, ये राहत की बात है शैलेश कि अभी फिलहाल इस तरह की कोई स्थितियां दिखाई नहीं दी है, लेकिन अलर्ट पर रहना आवश्यक, और इसीलिए मुख्यमंत्री गंभीर है। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। शमशान कांड पर गाजियाबाद प्रशासन की कार्रवाई दिखाई दी। आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी के 3 फर्म्स की जांच शुरू हो गई। नगर निगम से फर्म को 7 करोड़ का काम मिला है। फर्म के कार्यों और टेक्निकल की जांच कराई जा रही है। नगर आयुक्त ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है, यानी कि एक्शन में है गाजियाबाद का प्रशासन। और देखिए कार्रवाई शुरू, 3 फर्म्स की जांच शुरू। आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी के 3 फर्म्स और उसके कामों की जांच शुरू करा दी गई है। उसमें टेक्निकल जांच भी हो रही है। कई करोड़ का ठेका मिला है इन फर्म्स को। और अब गाजियाबाद जो प्रशासन है वो एक्शन में दिखाई दे रहा है। शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गए। शक्ति, और ज्यादा बताएं दर्शकों को कि ये एक्शन किस डायरेक्शन में है, इसमें क्या क्या चीजें की जा सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री है उन्होंने सीधे निर्देश दे दिए थे कि इसकी जितनी भी फर्म है उन सबको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए और इस पर रासुका की कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन का जागना लाजमी था। जिस तरीके से अब गाजियाबाद प्रशासन जागा है, इससे पहले ही गाजियाबाद प्रशासन को जाग जाना चाहिए था। गाजियाबाद प्रशासन जब जागा, जब 25 लोगों की इसमें जान चली गई और एक भ्रष्टाचार का जो मामला था वो उजागर हुआ, वो भी इतने बड़े स्तर पर उजागर हुआ कि आज पूरा देश देख रहा है इस गाजियाबाद के भ्रष्टाचार को। अगर हम बात करें अजय त्यागी को, तो अजय त्यागी का दखल हर निगम में है, हर विकास प्राधिकरण में है, हर नगर पालिका में है। तो लगातार जिस तरीके से उसे ठेके मिलते रहे, लगातार मिलते रहे और करोड़ों के ठेके मिलते रहे, आज भी उसके करोड़ों के ठेके गाजियाबाद नगर निगम में चल रहा है। तो उससे साफ देखा जाता है कि जिस तरीके से उसकी जो नींव है, उसकी नींव अजय त्यागी ने नहीं रखी है। उसकी नींव, इसमें कोई नेता है, इसमें अधिकारी हैं जिसके लिए फोन आया करते थे, लखनऊ से फोन आया करते थे, जो मंत्री हैं उनके फोन आया करते थे कि ये ठेके इसको दे दिए जाएं। अगर ये लिंक इतना बड़ा है, अगर ये चेन इतनी बड़ी है, तो हो सकता है कि वक्त भी लगे शक्ति। लेकिन अब चूंकि कार्रवाई शुरू हो गई है तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो जो लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि फोन आया करते थे या उनकी सिफारिश लगा करती थी, उनके नाम भी पब्लिक डोमेन में आएंगे, वो भी एक्सपोज होंगे और जांच की आंच में वो झुलसेंगे। शुक्रिया आपका शक्ति इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो आपने देखा, हमारे संवाददाता ने बताया कि जो 3 फर्म्स हैं उसको पहले ही ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश है मुख्यमंत्री की ओर से। अब टेक्निकल जांच भी शुरू हो चुकी है, उसको जो काम दिए गए हैं, और अब देखना यह होगा कि जांच पहुंचती कहां तक है, क्या क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं, क्या कोई बड़े नाम भी सामने आते हैं। हम इस खबर को लगातार ट्रैक करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं।